हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर नंबर जिसका नाम है लेटर टू गॉड, ठीक है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके जो हमारे राइटर हैं GS फुंस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द crest of a low hill. From this high one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest, ठीक है। तो वह मकान जो पूरी घाटी का इकलौता मकान था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से मतलब वहाँ की जो ऊंचाई थी, वहाँ की ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मक्के, ये लिखा है कौन कौन को मका, और राइप मानी पका, ठीक है। पके मक्के का जो खेत है उसे देखा जा सकता था, जो फूलों से भरा हुआ था, जो फूलों से भरा हुआ था, और जिससे एक अच्छी फसल या पैदावार होने का भरोसा होता था, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीड्स वाज ए ड्रॉप फॉर एट लीस्ट अ शावर, ठीक है। धरती को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, क्या जरूरत क्या थी? भारी बारिश, या फिर कम से कम एक बौछार, कम से कम एक बौछार, एटलीस्ट शावर यानी कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द थ्रू आउट द morning, Lancho, who knew his field imagery, had done nothing else but see the sky toward the north-east, ठीक है। फिर क्या हुआ? उस पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेत से भली भांति परिचित था, उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के लिए अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया। मतलब वो आकाश ही को देख रहा था कि कब बादल आए, कब बादल आए, ठीक है। उसके बाद now we are really going to get some water, ठीक है। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near house until the woman called to them all come for dinner. It was during meal that, ठीक है, इसका मतलब समझिए। अरे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। उस महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, ये यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, ठीक है। डिनर तैयार है, ये लिखा है कम फॉर डिनर, डिनर तैयार है, यह कहकर जब तक महिला ने उन सभी को बुलाया, जस्ट एज, ठीक है। फिर क्या हुआ? उनको बुलाया यानी किनको बुलाया? जो बड़े लड़के जो खेत में काम कर रहे थे, और छोटे जो घर के नजदीक खेल रहे थे, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ? लैंचो had predicated big drop of rain began to fail. फिर क्या हुआ? अम, भोजन के दौरान जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिकेशन यानी भविष्यवाणी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स could be even approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pressure of feeling the rain of his body. उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताजी थी और सुहानी थी। वह आदमी बाहर गया, और किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने शरीर पर गिरती हुई वर्षा का आनंद अनुभव कर सके। एंड वैन ही रिटर्न, लेकिन जैसे ही लौटा, ही एक्सप्लेन्ड दैट दे आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइन। द बिग ड्रॉप आर 10 cent पीस एंड द लिटिल वंस आर 5 पीस, ठीक है। जब वो मतलब कहते हैं, जब वह लौटा तो उसने अचानक कहा, यह आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, यह तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है, मतलब 10 सेंट के सिक्के हैं, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with a it big it flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow,
and along with rain very large hailstone began to fall। पर क्या हुआ? संतोषपूर्ण भाव यानी सेटिस्फाइड, ठीक है, भाव सहित अपने पकी मक्के के खेत को देखा जो फूलों से भरा और वर्षा की चादर से ढका हुआ था, ठीक है, कवर्ड यानी ढका हुआ, ठीक है। लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी, लिखा है सडनली या स्ट्रॉन्ग वाइड बिगिन, ठीक है, मतलब एक तेज हवा बहने लगी। फिर क्या हुआ? और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। फिर क्या हुआ? They truly did resemble few silver coins, the boy exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls, ठीक है। फिर क्या हुआ? यह सचमुच ही चांदी के नए सिक्के लग रहे थे। वर्षा में भीगने हुए लड़के उन बर्फीले सिक्कों को बाहर उठाने भागे, ठीक है, फ्रोजन पीना यानी बर्फीले सिक्के। उसके बाद It really getting wet now, explained the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as covered with salt. अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है, लेंचो ने दुखी होते हुए कहा। मुझे आशा है कि यह शीत ही समाप्त हो जाएगा, किंतु यह शीत समाप्त नहीं हुआ। क्या शीत समाप्त नहीं हुआ? ये मतलब जो बारिश हो रही थी, बारिश बोल सकते हैं, तूफान, ठीक है, शीत समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर के बाहर, बाग में, ठीक है, गार्डन, पहाड़ की ढलान पर, मक्कों के खेत में और पूरी घाटी पर खेत सफेद हो गए मानो नमक से ढका हो, ठीक है, मानो नमक से ढका हो। उसके बाद not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plant, Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, a plank of locusts would। पेड़ पर एक पत्ता विशेष नहीं रहा, मतलब एक भी पत्ता नहीं रहा। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गई और उस पर से फूल गिर गए या नष्ट हो गए। लेंचो का अंतर्गन उदासी छा गई, मतलब पूरे अंदर से उदासी से भर गया पूरी तरह से, मतलब उसे बहुत दुख हुआ। जब तूफान गुजर चुका था तब अपने खेतों के बीच खड़े हुए उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा? ए प्लंग ऑफ लोकस्ट वुड have left more than this, the hail was left nothing this year, we still have no corn, that night was a sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, where we will all go to hungry this year, ठीक है। तो उसने क्या कहा? एक टिड्डी दल यानी फ्लांग ऑफ लोकस्ट को हिंदी टिड्डी बोलते हैं, ठीक है, भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता, ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। इस वर्ष हमारे पास मक्का बिल्कुल नहीं होगी। वह एक दुख भरी रात थी। हमारा सारा कार्य बेकार हो गया। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। उसके बाद क्या है? द हार्ट ऑफ all who lived in that shortly house in the middle of valley, there was single hope, help from God। परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के बीच बने उस सुनसान घर में रहते थे, उन एकमात्र आशा अभी भी थी। क्या वो थी बेटा? ईश्वर से मदद की, ठीक है। Don't be so upset, even though this scheme like a total death. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger, ठीक है। इतना दुखी या परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा लगता है कि सब नष्ट हो गया है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। वे तो यही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। वो वे तो मत का मतलब था गॉड से, ठीक है। उसके बाद all through the night Lencho thought only his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been interested, see everything, even what is deep in one conscious. Lencho was an ox man working like animal in the field, but still he knew
how to write the following Sunday at the day week. He began to write a letter which he himself would carry to town and in the mail place in the mail. It was nothing less than a letter to God. पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के संबंध में सोचता रहा। ईश्वर जिनकी आंखें जैसे कि बताया गया सिखाया गया है सब कुछ देती हैं, ठीक है, यहाँ तक कि वह भी जो मनुष्य के अंतर्मन में होता है से सहायता। लेंचो एक महत्वाकांक्षी इंसान था। वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। आगामी संडे के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह खुद शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। जो वह अपने पत्र में लिख रहा था वह था खुद ईश्वर के लिए पत्र। ठीक है, क्या था उस पत्र में ये देख लीजिए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until crop come because the hailstorm. उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अगली फसल तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि ओलो ने मतलब जो अभी तक उसके साथ घटना हुई थी, ओलो ने जो किया था उसने वो सब लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? He wrote letter to God, then Implom put the letter inside and still Trump went to town and the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail. उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए और पत्र को उसके अंदर डाल दिया और अब भी परेशान सा शहर की ओर चल पड़ा, मतलब जहाँ सब परेशान बैठे वहाँ चल पड़ा। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक डब्बे में डाल दिया। फिर क्या हुआ? One of employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in this career as a postman had he known that address. ठीक है, इसका मतलब कर्मचारी में से एक जो डाकिया था और उस पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वह खूब हंसते हुए अपने अफसर या फिर बोल सकते हैं अपने बॉस के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा वह पत्र दिखाया। डाकिया ने अपने पूरे कार्यकाल में के दौरान उसने यह पता कभी नहीं जाना। ठीक है, द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर ए फैट एम्बल, उसके बाद फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and trapped the letter on his desk. Comment, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a compromise with God. पोस्टमास्टर एक मोटा सा दोस्ताना स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसकी भी हंसी छूट गई, किंतु लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर पत्र को खटखटाया और कहने लगा, कैसी आस्था है, काश मेरी भी आस्था उस आदमी की तरह होती जिसने यह पत्र लिखा है। इसने तो ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, even that to answer he needs something more than goodwill ink paper. But struck to his resolution, he asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए देने के लिए, लेखक कौन? यानी जो लेंचो था उसके लिए। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने एक विचार उसे आया, इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। किंतु जब उसने पत्र खोला तो स्पष्ट था कि
उसका उत्तर देने के लिए उसे दया भाव, कागज और स्याही के अलावा भी कुछ चाहिए होगा, लेकिन वह निश्चय पर अड़िग था, यानी निश्चय कर चुका था। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसके अन्य मित्रों को भी दयालुता में इस काम कुछ देने में जरूरत पड़ी, या फिर बोल सकते हैं उन्हें भी कुछ दयालुता में काम करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद इट was impossible for him to gather together the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an employment address to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature got। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। उसके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना असंभव था। उसके लिए, किसके लिए, यानी जो वहाँ पोस्ट मास्टर थे उनके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक ही भेज पाया, आधे से थोड़ा अधिक। ठीक है, उसने पैसों को लैंचो के पते पर लिखा, एक लिफाफे में डाला, उस पर साथ ही एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में अंकित था, या मतलब एक ही शब्द का हस्ताक्षर उस पर था। किसका था? गॉड, यानी भगवान का। ठीक है, फिर क्या हुआ? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask there was a letter for him. It was Abel the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiment the contentment of man who has performed a god deed look on from his office। फिर क्या हुआ? आगामी रविवार को लेंचो रोजाना कुछ पहले ही वहां पहुंच गया, यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकिये ने खुद उसे पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर वैसा संतोष जो एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अनुभव करता था, मतलब उसे खुशी हो रही थी कि मैंने एक अच्छा काम किया है। ठीक है, करते हुए पोस्ट ऑफिस से देख रहा था। किसे देख रहा था? लेंचो को। ठीक है, लेंचो शोड ऑन not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have defined Lancho what he had requested। लेंचो को पैसे देकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, मतलब कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसका विश्वास ऐसा था। ठीक है, मतलब उसे विश्वास था, मतलब कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। किंतु जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया, वह क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लेंचो को जो मांगा था देने से मना कर सकता था। ठीक है, immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started write with much blinking of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked, and when exit to तुरंत ही कागज और स्याही मांगने के लिए लेंचो खिड़की पर गया। फिर पब्लिक के लिए रखी हुई मेज पर अपनी वोह पर बल देते हुए जो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में पड़ रहे थे, उसने लिखना शुरू कर दिया। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से लिखित गीला किया। The envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went. Open it, he said. God of money that I asked for 70 pieces reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees आर अ वन चॉप क्रूक लेंचो। जीप से गीला करने के बाद उसने क्या किया?
मुट्ठी बना के, ठीक है, मुट्ठी बनाकर लिफाफे पर भूसा मार के उस कागज को चिपका दिया। जैसे ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए चल दिए। उसमें लिखा था, ईश्वर, ये पैसे जो मांगे थे, ईश्वर जो मैंने पैसे मांगे उसमें केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी मुझे बाकी पैसे भी भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे इन पैसों इनकी बहुत ज़रूरत है, किंतु यह पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठग हैं, क्रुक यानी ठग है, ठीक है, और लेंचो, ठीक है। ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।